डॉक्टर कामेश्वर जी आइए। मैंने इसीलिए पूछा हाथ उठाने के लिए। एक्चुअली मैं भी पहली बार मंच पे आया हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोगों को मेरा नमस्कार और एडवोकेट साहब को मेरा नमस्कार। काउंट सीजर मैटी जी के 217वीं जयंती पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और मैं पहली बार भी मंच को बोल रहा हूँ मंच पे। मैं कुछ क्लिनिकल मेडिसिन्स इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। मैं 2010 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पहले मैं एलोपैथिक में करता था। अब मेरी 60-70% मेडिसिन जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की होती है, जिसमें कि अभी मैं आप लोगों को एक हाइपर टेंशन के लिए एक अभी फार्मूला बताऊंगा। हाइपर टेंशन में कोई पेशेंट जैसे आता है 210-110 बीपी है, तो उसको मैं जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, स्टूल पे बैठता है, उसको ऑन टंग जीभ के नीचे सबलिंगुअल A1 S10 एंड Y, उसको एक 15 ml का ड्रॉप बनाता हूँ D3 से, डायरेक्ट D3 से, और उसको ऑन टंग 2 मुँह सिर्फ डालता हूँ। उसमें पेशेंट को बाहर बिठा देता हूँ, वही 15 ml को ड्रॉप को बना के फिर मैं दे भी देता हूँ पेशेंट को, और फिर 15-20 मिनट बाद चेक करता हूँ। तो जिसका 210, जिसका 220 होता है, उसका 180, किसी का जिससे 220 है उसका 200 पे भी आ जाता है, नीचे का 100 है उसका 90 पे भी आ जाता है। तो मेरे को ये समझ में आता है कि अगर हम निगेटिव मेडिसिन D3 का निगेटिव मेडिसिन ऑन टंग सबलिंगुअल डालते हैं तो उसमें पेशेंट को जो है काफ़ी डेपिन जैसा उसका इफेक्ट आता है। जैसे हमारी एक मेडिसिन होती है एलोपैथिक में डेपिन, कोई पेशेंट आता है और बोलता है, उसको देखते हैं कि हम बीपी बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम क्या करते हैं, काटते हैं, जीभ के नीचे रखते हैं, बोलते हैं बैठ जाओ भैया, और आपका फिर आधे घंटे बाद चेक करते हैं तो कुछ कम मिलता है। लेकिन उसका निचोड़ मैंने ये निकाला कि अगर उसमें S10 A1 और Y हैं, उसको डायरेक्ट अगर ऑन टंग देंगे तो उसका काफ़ी इफेक्ट आता है। मैंने स्टोमेटाइटिस में छाले के लिए S10 वर्वन और GE और S1 L1 BE अल्टरनेट, उसको जिस टेम्परामेंट का पेशेंट हो, जैसे आपके क्लिनिक पे आता हो, उसके अनुसार आप उसको यूज करें। उसके बाद कोई पेट दर्द का पेशेंट आता है, मैं उसको ज़्यादातर वर्मन Y S5, जैसे बहुत छोटे बच्चे आ जाते हैं उनको तुरंत लेटाइए, सिर्फ नाभि में डालिए, वर्वन Y डाल दीजिए, 5-10 मिनट के बाद उस पेशेंट को रिलीफ आ जाता है, कुछ देर के लिए ज़रूर आ जाता है उसको। फिर उसी दवाई को बना करके जिस भी पेशेंट टेम्परामेंट का पेशेंट हो उसको उस डाइल्यूशन से आप उसको दे दीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी भूल रहा हूँ मैं। जैसे कोई ब्लीडिंग का पेशेंट आ गया, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है मेंसेस में, उसको जो है S2 BE S11 A3 एंड ये दे करके उसको निगेटिव में देना है, जैसे कि D5 में, D6 में। और कभी कभी क्या होता है कि हम पेशेंट को बना के दवाई दे देते हैं, बोलते हैं 10-10 ड्रॉप लेते रहना, पेशेंट बोलता है नहीं हमें आराम नहीं आ रहा है, उसी डोज को वही मेडिसिन आप उसको 2-2 बूंद या 3-3 बूंद उसको डाइल्यूशन बढ़ा करके आधे गिलास 1 गिलास पानी में देंगे तो उसका रिजल्ट आ जाता है। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस लिया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो और भी चीज़ें हैं जो कि भूल रहा हूँ, है ना। जैसे किडनी पेशेंट है, आगे आप स्टोन का है, तो उसको जो है S6 वर्वन L1 Y आप जो है उसको बनाइए D5 में, और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उसको भी आपका ऐसा करिए कि ऑन टंग तुरंत उसको 15 बूंद डाल दीजिए, और ऑन टंग 15 बूंद डाल करके और उसको जो है 15-20 मिनट बैठाइए, और उसको हर 10-10 मिनट पे उसको फिर पिलाते भी रहिए। उसी को पानी आधा गिलास पानी लेके उसी मेडिसिन को 15 बूंद डाल दीजिए। पहला तो ऑन टंग देना है, फिर 10 मिनट के बाद 10-10 मिनट पे उसी को पिलाना है, काफ़ी रिलीफ आ जाता है। मैंने ऐसे कई सारे पेशेंट का फ़ायदा लिया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यही सब है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कामेश्वर सिंह जी, अपने भरी पड़ी लेकिन बहुत आपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर किए। मैं